तो लो भाई, मील में ना जैसे एमडी साहब आ रहे हैं और दौरा चल रहा है, तो थोड़ा ना इंटरव्यू वगैरह करेंगे, बात करेंगे। नमस्कार सर जी। तो जैसे ना देखो, किसानों को ना मतलब एक तरह से शिक्षा देने के लिए जैसे ना रेडियम वगैरह के स्टिकर लगा जा रहे पीछे ट्रॉलियों पे, जिससे बेनिफिट ये होता है जैसे हम रात को ट्रॉली ले आते हैं ना, तो भाई कोई पीछे से व्हीकल आता है तो उसको लाइट लग के चमक जाती है ट्रॉली, और एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। दोस्तों अभी ना हमारे साथ हैं पानीपत शुगर मिल से एमडी साहब। तो सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे वो एकदम से मील नौके बंद हो गया तो गन्ना तो स्टॉक हो लग रहा है, तो जैसे अगर किसान भाई पूछना चाहोगे कि भाई अब किस टाइम तक चालू उसके? देखो, पानीपत का जो हमारा गन्ना है वो तो ख़त्म हो चुका है, और जो ये गन्ना आ रहा है ये गोहाना का है, गोहाना शुगर मिल, सोनीपत शुगर मिल और रोहतक शुगर मिल। तो 3 शुगर मिल का हमें अलॉट हुआ था, तो वो जो गन्ने का अराइवल है वहाँ से स्टार्ट है। तो जैसे ही यार्ड में हमारे 20-30 के करीब ट्रॉली हो जाएंगी, अभी कुछ हमने चेन के ऊपर भी डंप किया है, तो 8 बजे के करीब हम स्टार्ट कर देंगे। तो अराइवल का हम वेट कर रहे हैं। तो पानीपत का ख़त्म हो चुका है। पानीपत में लगभग जितने जमींदार थे अपना जितना बॉन्ड था सारा क्लियर हो चुका है। हमने टोटल अभी तक 65 लाख क्विंटल गन्ना क्रश किया है, जो अभी तक हाईएस्ट है। हरियाणा मैंने सुना था कई दिन पहले कि मतलब पानीपत वाले शुगर मिल ने जो है जो पिछले रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड पार कर दिए, वो ब्रेक कर दिए हैं। और फर्स्ट कमर्शियल सीज़न ये हमारा था, और नेक्स्ट सीज़न जो आएगा उसमें रिकवरी के मैटर में भी हम नंबर बनाएंगे, और अभी क्रशिंग में पहले नंबर पे इस टाइम हम चल रहे हैं। और आसपास की लगभग मिलों का गन्ना ख़त्म होने के उसके ऊपर है, तो उसका बेनिफिट जो हमारे पूरे हरियाणा के 4-5 मिल जो पानीपत के साथ लगते हुए हैं, तो उनको बड़ा बेनिफिट हुआ है इस चीज़ का। हाँ सर, जैसे मैं भी सोनीपत का किसान हूँ, और जैसे मैंने भी 3-4 चक्कर यहाँ के लगाए, आज भी मेरा लास्ट गन्ना बचा तो मैं लेके आया हुआ था। तो जैसे सर हमारे कुछ गांव सोनीपत के पानीपत मिल में बॉन्ड हो चुके थे पिछली बार, तो जैसे मेरा गांव बिल्कुल पानीपत के गांव से लगा हुआ है, तो क्या अगली बार हमारा बॉन्ड भी हो सकता है? नेक्स्ट सीज़न में आपका जो 5 गांव इस सीज़न में हमने लिए थे, जिसमें 1.5 लाख क्विंटल गन्ना जो सोनीपत के गांव का था, वो 5 गांव हमने पानीपत शुगर मिल में उसमें ऐड किए हैं। और जो और नज़दीक के गांव हैं जैसे गोहाना के हैं या सोनीपत के हैं, उनको भी नेक्स्ट सीज़न में हम ले लेंगे। जो मतलब पानीपत की बाउंड्री से सटे हुए जो गांव हमारे बिल्कुल पानीपत के साथ अटैच हैं या कभी पास्ट में पानीपत शुगर मिल के साथ अटैच थे, उनको हम दोबारा ले लेंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारी जो क्षमता है एक सीज़न की 100 लाख क्विंटल की है इस मिल की। तो अभी इस सीज़न में जैसे 65 लाख क्विंटल है, तो गन्ने की हमें ज़रूरत है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि भी 15 अप्रैल अगर नेक्स्ट सीज़न शुरू होता है और हमारा 75 लाख क्विंटल के करीब अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर होता है क्रश करने का, तो टारगेट रहेगा 15 अप्रैल से पहले वो भी ख़त्म करना अगले साल। हाँ जी। अच्छा, चलो एमडी साहब के साथ साथ ना अपनी जो है पानीपत शुगर मिल के जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे मिलवाता हूँ। सर एक बार आप अपना परिचय देंगे? मैं यहाँ मुख्य रसायनज के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम BS हुडा है, और शुरू से अब तक इस चीनी मिल ने बहुत ही सुचारू रूप से कार्य किया है, और ये सब हमारे माननीय प्रबंध निदेशक जी के दिशा निर्देशानुसार हुआ है। पीछे एक्सपोर्ट में भी हमारी शुगर जो है ना टॉप लेवल पर गई थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही उत्तम दर्जे की रही है। नमस्कार। अच्छा सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय दिए। हाँ जी, मैं राजकुमार, चीफ इंजीनियर इस मिल में, और इस मिल ने इस बार सारे हरियाणा में मैक्सिमम क्रशिंग की है। और एमडी साहब यहाँ पे 3 जुलाई 2021 को आए थे। उससे पहले यहाँ के सारे किसान कहते थे कि ये मिल लग भी नहीं सकती, लेकिन इनके अथक प्रयत्नों से इस मिल को इन्होंने लगा के दिखाया और सबसे अच्छी चला के दिखाया है, और आज ये सारे हरियाणा में अपना मुकाम बनाए हुए हैं। अच्छा एमडी सर, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे पानीपत का तो गन्ना कई दिन से ख़त्म हो रखा था, पानीपत का जो बॉन्ड था किसानों का, तो जैसे सोनीपत के गवाना गया फिर रोहतक मिल के जो किसान आ रहे थे, तो उन किसानों की ट्रालियाँ वापस भेजी गई हैं कई बार। कुछ फार्मर ऐसे थे जिनका हमने बॉन्ड नहीं कर रखा था पानीपत का ही, क्योंकि जो पानीपत का फार्मर था
उस टाइम पे लोड पीक पे था और काफ़ी लेबर का प्रेशर था कि भी हम वापस जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे एरिया का जो फार्मर था उनका केन जो यूं का यूं रह जाता। तो प्रायोरिटी ये थी कि भी एक बार पानीपत का क्रश कर ले और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना ख़राब हो, क्योंकि काफ़ी ट्रॉलियाँ बिना पर्ची के और आ गई थी। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने पहले पानीपत को प्रायोरिटी पे लिया। पहले 15 दिन हमने रोहतक, सोनीपत और गोहाना का क्रश किया था। उसके बाद 7 दिन के लिए हमने एक बार स्टॉपेज लिया था उसमें कि भाई अभी नहीं लेंगे हम आपका। तो वो ख़त्म होने के बाद हमारा उस पीरियड में ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर हमने दोबारा शुरू किया। लेकिन जिस टाइम किसानों की ट्रालियाँ ऐसे वापस गई उस टाइम तो किसान तो परेशान हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई जो किसान आए थे उनकी ट्राली लेके बाकी बैन लगा दिया जाए। बिना पर्ची के अगर कोई फार्म ट्रॉली लेके आ रहा है तो मिल प्रबंधन के लिए उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ देखो, बिना पर्ची के तो नहीं लिया जाएगा। अगर हम अलाउ करते हैं तो आसपास के जितने भी मिल्स थे वो बिना पर्ची के ही अराइवल शुरू कर देते, तो वो एक हमारे लिए बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता। कहीं ना कहीं किसानों के मन में तो ये था कि भाई हमारी ट्रॉलियाँ वापस भेज दी गई, किसान नाराज थे इस बात को लेकर के। वो देखो उसमें जो यहाँ के लोकल फार्मर थे उन्होंने ये कहा कि सर अगर इस तरह आता रहेगा तो हमारा गन्ना भी नहीं क्रश हो पाएगा और इनका भी नहीं हो पाएगा। उन फार्मरों ने और प्रबंधन ने ही बिना पर्ची के जो एंट्री किया उनको हमने बाहर किया था, और उसके बाद अब स्मूथ है। अब आपके सामने ही है कि भी हम हाँ, जैसे मैं खुद एक एग्जाम्पल मैं लेके आया सोनीपत से अपना गन्ना। हाँ, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों के लिए चला रखा है, जो आसपास की मिल है उनके लिए हमने अभी मिल चला रखा है। अच्छा सर, जैसे कि किसानों के लिए आप जैसे अब पिछली ट्रॉली पर आप अपने हाथ से रेडियम चिपका रहे थे, तो किसान भाइयों को इसका क्या बेनिफिट है? इसके लिए आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहोगे? देखो, रिफ्लेक्टर जो हम लगा रहे हैं ट्रॉली की बैक साइड में, अब आप लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आ रहे हैं तो रास्ते में रात के टाइम पे कोई एक्सीडेंट ना हो, तो रोड सेफ्टी एक हमारी प्रायोरिटी है। माननीय हमारे वीरेंद्र कुमार दिया जी डीसी साहब हैं, उनके आदेश हैं कि भी रिफ्लेक्टर हर ट्रैक्टर ट्रॉली पे लगाएं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो। क्योंकि पानीपत का तो हमने दिसंबर महीने में जब विंटर का मौसम था उस टाइम पे हमने रिफ्लेक्टर धुंध के टाइम में लगा दिए थे। वो उस टाइम हमने हमारे एरिया में लगा दिए थे। तो ये जो बाहर की ट्रॉलियाँ आ रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके रिफ्लेक्टर रह गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि भी इनको भी बेनिफिट मिले इस चीज़ का, ताकि एक्सीडेंट की ऐसी समस्या ना हो। तो एक आखिरी सवाल और पूछूंगा एमडी साहब मैं आपसे, जैसे रिफ्लेक्टर अगर लगाए जा रहे हैं, ठीक है भाई, किसानों को एक तरह से मार्गदर्शन किया जा रहा है भाई, मतलब एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक दिशा निर्देश है, तो ये क्या पेड़ लगाए जा रहे हैं, फ्री लगाए जा रहे हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं। इसमें देखो आप दूसरे ज़िले से आए हो तो हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ ये जी। रोड सेफ्टी में जो है उसमें मैंडेटरी होता है रिफ्लेक्टर लगाना। वट जो भी व्हीकल आ रहा है मिल के अंदर या ट्रक है या जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो वो कंपलसरी गवर्नमेंट से ऑर्डर है, तो इसमें कोई फंड वगैरह जो है फार्मर से या किसी से चार्ज नहीं किया जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो किसान भाई भी कुछ यहाँ पे इकट्ठे हो रखे। भाई किसान भाइयों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपका भी कोई सवाल जवाब हो एमडी साहब से, आप पूछ सकते हो। भाई कोई किसान भाई नाराज तो नहीं है? मिल की सुविधा होता है? अरे कोई नाराज नहीं भाई, बहुत बढ़िया मिल चला। मतलब आप कौन से एरिया आ रहे हो भाई? मैं भाई नॉर्थ से था। नॉर्थ से, आप तो पानीपत मिल से हो गया। आप अंकल जी? पानीपत से। कोई भाई पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बाहर के आए हुए हैं? आप कहाँ से? रोहतक से जी। जैसे आप पहली बार आए मिल में, पहले भी आए कभी? ना 3-4 चक्कर मारे। तो कोई असुविधा अपने लागी हो, कोई राय देना चाहो? भाई मतलब किसी तरह को लाइन में ले गया, कांटे पे ले गया, भाई कोई किसान तंग करता है या कुछ इस तरह की कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।